वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है राजकुमार दाव और हमारे यूट्यूब चैनल जेम्स कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे एक्सरसाइज 3.2 के कुछ क्वेश्चन। आप देख सकते हैं 3.2 का हम सॉल्व कर रहे हैं। सेकेंड का फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। अनुपात तो A1 और A2, B1 B2 और C1 C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म संगत है या असंगत। हमें बताना है कि आपके जो समीकरण युग्म दिए गए हैं वो आपके संगत हैं अथवा असंगत हैं, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं समीकरण लिया हमने 3x + 2y = 5। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये प्लस में दिया है तो इस साइड आएगा तो माइनस में, मतलब 3x + 2y - 5 = हो जाएगा 0, ठीक है। सेम काम यहाँ पे करना है आपका, तो हो जाएगा 2x - 3y - 7 = हो जाएगा 0। अब हम क्या करते हैं, व्यापक समीकरण ले रहे हैं। ये दोनों हमारे क्या कहलाते हैं, व्यापक समीकरण, ठीक है। इन्हें हम बोलते हैं व्यापक समीकरण, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे व्यापक समीकरण है इनकी तुलना कर ले रहे हैं, ठीक है। तो a1 का मान क्या है हमारा 3 है, b1 का मान क्या है हमारा 2 है और c1 का मान क्या है हमारा -5। अब दूसरे समीकरण पे आ जाते हैं तो यहाँ पे देखिएगा कि a2 का मान क्या है हमारा 2 है, b2 का मान क्या है हमारा -3 है और c2 का मान क्या है -7, ठीक है। आई बस आपको जो हमने मान निकाले वो आपको क्लियर हो गया हुआ, ठीक है। चलिए अब आगे करते हैं। तो अब देखिएगा कि a1 a2 की तुलना कर ले रहे हैं तो ये हो जाएगा 3/2, b1/b2 की तुलना कर ले रहे हैं तो ये भी हो जाएगा आपका 2/-3 आ रहा है, लेकिन ठीक है अगर यहाँ पे प्लस होता तो ये दोनों इक्वल हो जाता, ठीक है। c1/c2 देखिएगा तो आएगा -5 -7 कट जाएंगे दोनों माइनस, ठीक है। तो ये 5/7 आ जाएगा, ठीक है। अब चूंकि ये तीनों मान आप देखिएगा कि तीनों मान आपके इक्वल नहीं है, ये 3/2 है, ये 2/-3 है और ये आपका 5/7, ठीक है। जब आपके तीनों मान इक्वल नहीं होते तो रेखाएं कैसी होती हैं, आपकी प्रतिच्छेदी होती हैं, प्रतिच्छेदी होंगी अतः ये संगत होंगी, ठीक है। तो ये पहली जो आंसर है, पहले का आंसर क्या है आपका संगत है, ठीक है। तो पहले का आंसर हो जाएगा आपका संगत है। जब भी रेखाएं अगर आपकी प्रतिच्छेदी होती हैं तो वो क्या होती हैं, आपकी संगत रेखाएं कहलाती हैं, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। का हमारा जो थर्ड वाला क्वेश्चन उस वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन दिया है 3/2x + 5/3y = 7 दिया है। तो हम क्या करेंगे, जो आपका 7 = है इसको इस साइड लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो 3/2x - 5/3y - 7 = 0। सेम काम इसके साथ करना है तो 9x - 10y = 14 दिया है, या 9x - 6 10y - 14 दिया है = 0 कर देंगे, ठीक है ना। ये आपके समीकरण 1 और 2 सही तरीके के बन गए, ठीक है। इनको हमें जब तक व्यवस्थित नहीं करेंगे तो हम सही तरीके से कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उसके लिए पहले हम व्यवस्थित करना पड़ेगा, देन हमें कंपैरिजन करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा a1 का मान क्या है हमारा, ये व्यापक समीकरण उससे तुलना कर ले रहे हैं। तो a1 का मान है 3/2, b1 का मान है 5/3 और c1 का मान है आपका 7, ठीक है, मतलब -7। यहाँ पे आ जाएगा तो a2 का मान है हमारा 9, b2 का मान है -10 और c2 का मान है हमारा -14, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया हो कि जो हमने मान लिए हैं वो यहाँ पे हमने रख दिए हैं, ठीक है। अब देखिएगा इनका तुलना कर ले रहे हैं। तो a1 a2 का मान कितना है 3/2 और a2 का मान है आपका 9, मतलब इसको इस तरीके लिख सकते हैं 3/2 × 9 3। अब देखिएगा कि ये 9 है तो ये पलट जाएगा आपका, तो कैसा हो जाएगा 1/9 आ जाएगा, ठीक है। तो 3 × 1 = 3 और 3 × 3 = 9, मतलब आपका आंसर आ गया 1/6, ठीक है। 3 × 2 = 6 होता है। अब उसके बाद आगे देखिएगा हम करेंगे b1 और b2 की तुलना। तो जब हम b1 और b2 की तुलना करेंगे तो आप देख सकते हैं कि 5/3 ऑलरेडी दिया है b1 का मान और b2 का मान क्या है आपका -10। चलिए लिखिएगा तो 5/3 मल्टीप्लाई, यहाँ कुछ नहीं बन लेंगे, इसको पलट देंगे तो 1/-10 आ जाएगा, ठीक है। 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, तो आंसर आएगा आपका 1/-6। तीसरा सॉल्व करिएगा c1/c2, तो c1 और c2 के मान आपके सिंपल दी हैं, -7 -14 माइनस कट गए, बचेंगे आपका 1/2, ठीक है। अब देखिएगा कि तीनों मान कैसे हैं आपके, तीनों मान आपके एक से नहीं आ रहे हैं, ठीक है। जब आपके तीनों मान एक से नहीं आ रहा था, रेखाएं क्या होंगी आपकी प्रतिच्छेदी होंगी। और आपको मालूम है जब रेखाएं आपकी प्रतिच्छेदी होती हैं तो क्या होता है कि वे संगत होंगी, ठीक है ना। तो वे संगत होंगी,
ठीक है। आई वैसे आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। अब ये चूंकि ये रेखाएं आपकी प्रतिच्छेदियां था, ये आपकी रेखाएं संगत रेखाएं कहलाएं, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो हम इसका फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अब देखिएगा कि हमने ये समीकरण लिखे और इनको इस तरीके से कन्वर्ट कर दिया, ठीक है ना। ये जो माइनस का था तो साइड आके प्लस का हो गया, प्लस का तो माइनस का हो गया, ठीक है ना। तो 10x - 6y - 22 = 0 इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड की कंपेयर कर ले रहे हैं। तो देखिएगा कि a1x ये व्यापक समीकरण, इससे हम कंपेयर करेंगे तो a1 का मान क्या आएगा 5, b1 का मान आएगा -3 और c1 का मान आएगा यहाँ पे -11, ठीक है। इसी तरीके से अगले समीकरण पे आएंगे। तो अगला समीकरण हमारा यहाँ पे 11 आएगा, ठीक है, यहाँ पे 11 है, ठीक है ना। तो अब देखिए अगली समीकरण में तो a2 का मान क्या है हमारा 10 है, b2 का मान है -6 और c2 का मान है -22, ठीक है। अब ऐसा आपको क्लियर हो गया हो, ठीक है। हमने क्या किया यहाँ पे मान रखे और 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, b1 b2 के मान तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 3 बन जा 3, 3 2 जा 6 मतलब 1/2 ये भी आ गया। अब c1 और c2 का मान क्या रखे, तो देखो c1 का मान है हमारा 11 और c2 का मान है हमारा 22, तो ये भी हो जाएगा आपका 11 बन जा 11, 11 2 जा मतलब 1/, ये भी आपका मतलब ये भी आपका 1/2 आ जाएगा। मतलब आपके तीनों मान कैसे आ रहा है, आपके सेम आ रहे हैं, ठीक है। जब तीनों मान आपके सेम आ रहे हैं, या तो आपके तीनों मान सेम नहीं आने चाहिए या आपके तीनों मान सेम आने चाहिए, उसी कंडीशन में आप उसे संगत बोलेंगे, ठीक है। अगर आपके एक मान बराबर आ रहा है और एक मान आपका बराबर नहीं आ रहा है तो उस कंडीशन में आपके असंगत आ जाएंगे, ठीक है ना। तो अतः रेखाएं कैसी होंगी आपकी, ये आपकी रेखाएं होंगी समपाती रेखाएं होंगी, समपाती होंगी, ठीक है। अब जब आपकी रेखाएं समपाती होती हैं तो वो आपकी रेखाएं हमेशा संगत रहेंगी, ठीक है ना। अतः रेखाएं समपाती होंगी, अतः यह संगत रेखाएं होंगी, ठीक है ना, संगत होंगी, ठीक है। आई वैसे आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया हो, सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। आपके लिए जो कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज आप लिखिएगा 2x - 3y = 8 and 4x - 6y = 9, 4/3x + 2y = 8 and 2x + 3y = 12, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में करनी है और उसके बाद जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है और जो हमारा टेली ग्रुप है वहाँ पे आपको सेंड कर देना, ठीक है। इसकी सारी जानकारी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है ना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा अनुपात तो a1 a2 b1 b2 और c2 की तुलना करनी है और फिर ज्ञात करना है कि जो आपके समीकरण है वो संगत है या असंगत है। अगर आपके समीकरण संगत आ रहा है तो फिर उसे हमें ग्राफिक विधि से x और y के मान फाइंड करना है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा x + y = 5 या x + y ये प्लस का है था, उस साइड जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा = 0। ये समीकरण नंबर आपका 1 हो जाएगा। सेम दो के लिए करते हैं। तो 2x + 2y = 10 दिया है, या ऐसे हम इस तरीके से ले सकते हैं 2x + 2y - 10 = 0, इससे समीकरण नंबर 2 दे सकते हैं, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर हो गई। अब तुलना कर लेते हैं जल्दी से। तो तुलना करेंगे तो आपका a1 का मान आएगा हमारा 1, b1 का मान हमारा आएगा 1 और c1 का मान हमारा आएगा 5, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरे मान देखते हैं, a2 का मान है 2, ये 2 और ये हो जाएगा आपका 10, ठीक है। यहाँ देखिए तो माइनस का 5 हो जाएगा, माइनस का 10, ठीक है। अब तुलना कर दे तो a1/a2 1/2, b1/b2 तो ये भी आपका 1/2 आ गया और c1/c2 देख ले रहा तो हो जाएगा -5 में -10, माइनस माइनस कैंसिल, 5 बन जाए 5, 5 2 जा 10, तो कितना आ गया 1/2, ठीक है। अब देखिएगा तीनों मान आपके सेम है। हमने बताया जब आपके तीनों मान समान होंगे तो इसका मतलब वो आपकी संगत रेखाएं कहलाएं, ठीक है। तो देखिएगा तीनों मान बराबर हैं तो अतः रेखाएं कैसी होंगी, समपाती होंगी, समपाती होंगी, ठीक है। और जब रेखाएं आपकी समपाती होंगी तो वो कभी ना कभी तो एक ही रेखा पर स्थित होगी, सीधी सी बात है, वो संगत कहलाएं, ठीक है। अतः वे संगत होंगी, इसलिए वे संगत होंगी, ठीक है। अब चूंकि अपन ये दिखा चुके हैं कि ये आपकी संगत है, तो अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा ग्राफी विधि से। तो चलिए सॉल्व करते हैं। समीकरण 1 और 2 से हम मान निकालेंगे, जैसे कि हम अपने पिछले क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन में कर चुके हैं। तो देखिए करते हैं। पहले समीकरण 1 से आएंगे। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है हमारा, x + 5 = 2 है,
x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो x का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 5 माइनस में y। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से y का कुछ मान निकाले तो y इज इक्वल टू हम लिख रहे हैं 1, इसका इसमें रख ले रहे हैं मान, ये क्या है, समीकरण नंबर आपका 3 आ जाएगा। ठीक है, इसे 1 दे देंगे, इसे 2 दे देंगे, इसे 3। ठीक है, तो 1 रख देंगे y की जगह पे। ठीक है, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 5, y की जगह पे क्या लिखना है, 1 लिखना है, तो 1 लिखा, तो आ जाएगा आपका 4। ठीक है, अगला करते हैं, y का मान 2 रख ले रहे हैं, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 5 माइनस y की जगह पे क्या लिखना है 2, तो आएगा 3। ठीक है ना, अब हम क्या कर रहे हैं, समीकरण नंबर 2 से चल रहे हैं, समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है हमारा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, तो यहाँ से 2x 10, ये प्लस का उससे आएगा माइनस के 2y हो जाएंगे, यहाँ से x का शुद्ध मान निकाल रहे हैं, तो 10 माइनस के 2y, चूंकि ये मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा आपका डिवाइड में। ठीक है, इक्वेशन नंबर से 4 दे रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो y के मान है वो पुट कर देंगे और वहां से x के मान फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, y के कुछ मान निकाल ले रहे हैं, तो y इज इक्वल टू, अगर हम क्या करें यहाँ पे y का मान 1 रख देंगे, तो देखते हैं y का मान 1 रखने से क्या आता है, तो x इज इक्वल टू 10 माइनस 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन में 2, सॉल्व करते हैं, तो 10 माइनस 2 1 जा 2 अपॉन में 2, 10 में से 2 माइनस करेंगे 8 अपॉन में 2, मतलब आपका आंसर आ गया 4। ठीक है, एक पॉइंट तो हमने फाइंड कर लिया, अब हम क्या करेंगे, एक दूसरा पॉइंट भी फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो फिर से हम क्या करते हैं कि अब y का मान हम रख ले रहे हैं, इस बार 2 रख ले रहे हैं। ठीक है, तो 2 रखेंगे मान, तो यहाँ पे फिर से आप वापस आते हैं, तो x इज इक्वल टू 10 माइनस में 2 मल्टीप्लाई 2 अपॉन में 2, 10 माइनस 2 2 जा 4 हो जाएगा, अपॉन में 2, 10 माइनस 4 अपॉन में 2। ठीक है, तो यहाँ से 10 में से 4 जाएगा तो आपका 6 बचेगा, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, तो मतलब आपका आंसर 3 आ गया। ठीक है, तो हमारे मान आ गए हैं, 4 आ गया, 3 आ गया है, और यहाँ पे भी मान आ चुके। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 2 ब्रैकेट बना लेंगे, तो 2 ब्रैकेट बना लेते हैं, पहले वाले ब्रैकेट में हम पहले वाले की मान रखेंगे और दूसरे वाले में हम दूसरे वाले की मान रखेंगे। ठीक है, तो पहला वाला आप देख सकते हैं x का मान, ये y का मान। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आते हैं, तो x का मान हमने कितना y का मान रखा था 1, तो x का मान आया था हमारा 4। ठीक है, अब जब हमने y का मान रखा था 2, तो x का मान आया था हमारा 3। ये समीकरण 1 के हैं, इसी तरीके से एक बॉक्स और बना ले जो कि समीकरण 2 को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है ना, अब ऐसा आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया, यहाँ पे x आएगा, यहाँ पे y आएगा। ठीक है, अब देखिए समीकरण 2 से पहला मान रखा था हमने 1, तो हमें कितना मिला था, 4 मिला था। जब हमने रखा 2, तो हमें मिला था 3। ठीक है, ये मान हमें मिले थे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन्हीं मान के द्वारा एक ग्राफ को रिप्रेजेंट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं जो आपको पॉइंट दिख रहे हैं, इनको हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। ग्राफ आप देख सकते हैं, तो पहले हम x का मान 4 रखेंगे, तो 4 कहाँ है आपका, x मान ही है और y का मान 1 है। ठीक है, तो इसको मिला दे रहे हैं, तो जब इनको मिलाएंगे तो आपका ये बिंदु मिल जाएगा, इसे नाम दे देंगे 4 and 1। दूसरा बिंदु है हमारा 3 2, 3 कहाँ पे आपका ये, और 3 है 2 है आपका यहाँ पे। ठीक है, दोनों को मिला दे रहे, तो ये बिंदु मिल जाएगा आपका 3 और 2। अब देखिएगा ये पॉइंट हम आपस में मिला दे रहे हैं। ठीक है, और इसको भी आगे बढ़ा दे रहे हैं, उस वाली रेखा को भी आगे बढ़ा दे रहे हैं। ठीक है, तो ये रेखा आपकी हो गई ये वाली। ठीक है ना, ये रेखा हो गई आपकी। ठीक है, अब दूसरी चीज देखिएगा कि ये रेखा हो गई। अब दूसरी समीकरण पे आते हैं, समीकरण 2 पे आते हैं, तो इसकी मान सबसे पहले 4 1 रखना, मतलब 4 ये है और 1 ये है। तो ये पॉइंट दिख रहा होगा आपको, तो इसको देंगे 4 नाम और 1 देंगे। ठीक है, जरूरी नहीं है दोबारा देना है क्योंकि पहले दे चुके। ठीक है, उसके बाद 3 2 है, तो 3 और 2 दोनों दे चुकी हैं। मतलब आप देखिएगा कि ये दोनों रेखाएं क्या कर रही हैं कि एक ही रेखा के ऊपर बनी हुई है ना। अतः ये रेखाएं आपकी समपाती होंगी या फिर आपकी रेखाएं संगत होंगी, मतलब एक दूसरे के साथ जुड़ेंगी कहीं ना कहीं। ठीक है ना, ये तो वैसे पूरी जुड़ी हुई है। ठीक है ना, अब वैसे आपको एक क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। x माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू दिया है 0, समीकरण 1। 4x माइनस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन सेकंड दे दिया। इसको व्यापक समीकरण तुलना किया तो a1 का मान है 2, b1 का मान है -2 और c1 का मान है -2। ठीक है, a2 का मान है 4, b2 का मान है -4 और c2 का मान है -5। ठीक है, अब तुलना कर दे रहे तो a1 a2 मतलब 2/4, तो हो जाएगा 1/2। अब b1 और b2 का कर ले रहे हैं मान जल्दी से। ठीक है, माइनस से माइनस कट गया तो ये भी आपका 1/2 ही आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद c1/c2, तो c1/c2 है -2/-5, माइनस माइनस कट जाएगा तो आपका 2/5 आ जाएगा। ठीक है, अब चूंकि आप देखिएगा कि तीनों मान क्या हैं आपके, दोनों मान से मतलब a1/a2 बराबर b1/b2, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं है। ठीक है,
तो जब एक मान बराबर नहीं होता तो हमने क्या बोला था कि ये क्या होते हैं आपके असंगत होते हैं, ठीक है, असंगत होंगी। असंगत बोल सकते हैं या फिर अपने से ये बोल सकते हैं कि दोनों रेखाएं समांतर कहलानी, समांतर तो कभी वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, ठीक है, तो ये असंगत रेखाएं होंगी, ठीक है। आई बस आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। तो ये वाला होमवर्क आपको घर से करके लाना है। वैसे आप क्वेश्चन कर लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 एंड 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16 एंड 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0 एंड 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। आई बस आप क्वेश्चन क्लियर कर लूँगे। इसी के साथ ही हमारा वीडियो लेक्चर फिनिश होता है। बस आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ सकें, एवं जो हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जो श्रृंखला चल रही है जिससे वो इससे लाभान्वित हो सके। भी आपकी बोर्ड है, सारे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम क्वेश्चन आंसर कराएं, तो प्लीज़ आप ज्वाइन करिएगा और अपने फ्रेंड लोगों को भी जरूर ज्वाइन करने के लिए बोलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।